भगवान कृष्ण, उनकी फोटो लगा लो, साधारण बन जाओ, सुदामा को गले लगा लो, शिशुपाल का जो होना है वो तो होगा ही। महाभारत में किसी अर्जुन के पीछे खड़े हो जाओ, तुम्हारे गली कुत्ता तुमको दौड़ा लिया, तुम पेड़ पे चढ़ गए, गिर पड़े पेड़ से, पेड़ पैर टूट गया, और बातें करते हो तुम बाहुबलियों वाली है, बातें तुम बाहुबलियों वाली करते हो। भाई जब 5 जान ने मुझे अपने शो में बुलाया, कॉन्क्लेव में बुलाया, तो लोगों ने मुझसे कहा अवध ओझा मत जाना, आरएसएस वाले हैं। अरे मैंने कहा आरएसएस वाले हमारे देश के हैं, हमारे देश के नहीं है। आरएसएस वाले हैं तो क्या हुआ, हमारे देश के हैं, भाई है हमारे, उनका विचार कुछ हमसे अलग होगा, मेरा विचार कुछ उनसे अलग है, क्या दिक्कत है, हम दुश्मन थोड़ी हैं। वहां पहुंचा, देखा कुछ लोग एकदम ताव में बैठे हुए हैं। आयोजकों ने कहा कि साहब बड़ा 400 मैसेज आया, अवध ओझा को क्यों बुलाया। भेज दो अपने बच्चों को, बता दिखा दूं रास्ता। मैं नहीं पूछता तुम आरएसएस के होगी, कांग्रेस के होगी, बीजेपी के होगी, अरविंद केजरीवाल के होगी, फलाने हो, और तुम मुझसे नफरत करते हो। किसी का भी बच्चा हो, आरएसएस का, कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी, किसी का भी, अगर जीवन में परेशान है मुझसे मिला दो एक बार। मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है? सपने तुम्हारे बहुत बड़े हैं, ये कर डालूंगा, फाड़ डालूंगा, मंगोलिया पे कब्जा कर लूंगा। अच्छा, और कुकुर दौड़ा लिया, पेड़ पे चढ़ गए और गिर पड़े, टांग टूट गई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले से संबोधन किया, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही उन्होंने, कहा कोचिंग फ्री करवा देंगे। मोदी जी एजुकेशन सिस्टम इतना बढ़िया कर दीजिए, कोचिंग खत्म हो जाए, फ्री काहे कर रहे हैं। मोदी जी एजुकेशन सिस्टम इतनी बढ़िया कर दीजिए कि कोचिंग कम हो जाए, स्कूल अच्छे हो जाएं। आपका कदम स्वागत योग्य है। मैंने आईएएनएस को भी कहा कि आपका कदम स्वागत योग्य है, आप फ्री कोचिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बड़ी ताली बजाता हूं मैं इस बात पे, बड़ा अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात, आपका कदम स्वागत योग्य, मोदी जी का कदम स्वागत योग्य, ताली बजा रहा हूं भाई। कोचिंग फ्री कर रहे हैं मोदी जी, और 1 करोड़ लोगों को एआई का कोचिंग, बड़ी अच्छी बात, सरकार के इस कदम के लिए ताली बजाई जानी चाहिए। लेकिन मोदी जी आप शिक्षा सही कर दो ना, आप शिक्षा व्यवस्था ऐसा बनाओ, टीचरों का रिक्रूटमेंट आईएएस से भी अच्छा कर दो। आप जितनी सुविधा एक आईएएस ऑफिसर को है उससे 10 गुनी सुविधा टीचरों के लिए कर दो। देश के बेस्ट ब्रेन टीचर बनने लगेंगे। जब देश के बेस्ट ब्रेन टीचर बनने लगेंगे, शिक्षा उच्च हो जाएगी, शिक्षा उच्च हो जाएगी, भारत के लौंडों को, लड़कों को, बच्चों को नोबेल प्राइज मिलने लगेगा, देश अपने आप महान हो जाएगा। वो आईटी का लड़का है, वो क्यों गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बनेगा? वो जानता है मैं आईआईटी कानपुर का लड़का, तुम मुझे पोलियो ड्रॉप पिलाने में लगा दोगे, तुम मेरी इलेक्शन में ड्यूटी लगा दोगे, मैं जनगणना कराने चला जाऊंगा, विधायक मुझे डांटेगा। विधायक की औकात है किसी टीचर को डांट देगा? कि सांसद की औकात है किसी टीचर को डांट देगा? किस विधायक और सांसद की औकात है जो किसी टीचर को डांट देगा? और चाणक्य जैसा टीचर होगा, नेस्तनाबूद कर देगा। जो वासनाओं से विरत नहीं उनके लिए साक्षात्कार कठिन है। समझना इस लाइन को, जो वासनाओं से विरत नहीं उनके लिए साक्षात्कार कठिन है, क्योंकि मन बाहर भाग रहा है।
तो जब वो बाहर भाग रहा है अंदर होकर परमात्मा से जुड़ ही नहीं पाएगा जब तक मन बाहर भाग रहा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, केवल श्रद्धावान आचरणरत सतेंद्रिय पुरुष ही ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान को प्राप्त कर वह तक्षण परम शांति को प्राप्त हो जाता है, जिसके पश्चात कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाना, यही अंतिम शांति। फिर वह कभी अशांत नहीं होता, और जहां श्रद्धा नहीं है फिर वह कभी अशांत नहीं होता। आप परमात्मा हो गए। आप इमेजिन करिए, आप साधना करके परमात्मा हो गए। अपने कर्म को ही साधना बना लीजिए। आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई को साधना बना लीजिए। आप कुक हैं, खाने को साधना बना लीजिए। आप क्रिकेटर हैं, खेलने को साधना बना लीजिए। जिस चीज को आप साधना बना लेंगे उस चीज के चरमोत्कर्ष पे पहुंच जाएंगे आप, और वही चीज आपको मुक्त भी कर देगी। श्रद्धावान, तत्पर, सतेंद्रिय, ये तीन आवश्यकताएं हैं ज्ञान की। श्रद्धा है, तत्परता नहीं है, तो भी 10 डिग्री पे जब पानी उबलेगा तो भाप कहां बनेगा। तत्परता है, श्रद्धा नहीं है। तत्परता और श्रद्धा दोनों है, लेकिन संयम नहीं है। सोना बाबू करते घूम रहे हैं। तो बाबूजी, साधना, पतंजलि सिविल सर्विस में आज जितने पेरेंट्स आए थे, इतने पेरेंट्स आए थे। ओहो, दिल्ली में आपका बच्चा पढ़ रहा है, कोचिंग के बाहर निकला, कोई पूछने वाला ही नहीं है, अनाथ अनाथ। आप भेज दिए दिल्ली, ठीक है, बहुत अच्छा। 1 साल का 2.5 लाख रुपया फीस, बहुत अच्छा। 70,000 एनसीईआरटी का, बहुत अच्छा। 50,000 टेस्ट सीरीज का, बहुत अच्छा। 30,000 क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम का, बहुत अच्छा। टुकड़े में पैसा लेते हैं 5 लाख रुपया, आपको पता ही नहीं चलता। पतंजलि 2 लाख रुपया ले रही है, 2 साल का सारा कोर्स दे रही है उसी 2 लाख रुपए में। कैंपस में है, कंपाउंड में है। अब वहां बच्चा आपका गया दिल्ली, बिटिया आपकी दिल्ली गई, हफ्ते भर बाद पता चला कि भाई इतनी पढ़ाई कैसे होगी, क्लास के बाद कोई है ही नहीं उनका, अनाथ है वो क्लास के बाद। तो नशेड़ी हो गए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना लिए। आप और नाराज और दुखी कि इसलिए नहीं भेजा था। ठीक है चाचा, बढ़िया है, तुम नहीं भेजे थे इसलिए, वो तो ठीक है, करे क्या बेचारे। जब कोई अनुशासन रखने वाला है ही नहीं, हम भारतीय, हम अनुशासन में ही रखे जा सकते हैं, कोई रखे नजर। पतंजलि आपके बच्चों को ज्ञान, संस्कार, संघर्ष करने की क्षमता, देख लीजिए। दिल्ली पहुंचे, आज क्या हो रहा है दिल्ली में, वही लड़का पहुंचा, लड़की पहुंची, 1 महीना पढ़ाई किए, अब कोप अप ही नहीं हो पा रहा है, फाउंडेशन था ही नहीं, बेसिक्स था ही नहीं। पहले महीने लड़के उत्तेजित रहते हैं, दूसरे तीसरे महीने 70% लड़के भटक जाते हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं। कह रहे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, 20,000 अब उसका भी दे दो। सर आंसर कैसे लिखें, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, 30,000 उसका दे दो। सर 2.5 लाख फीस दिए थे। हाँ नहीं तो टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन करना पड़ता है ना, टेस्ट सीरीज एक अलग चीज है। सर वो फाउंडेशन नहीं है हमारा। हाँ तो एनसीईआरटी कोर्स ज्वाइन कर लो, 70,000 का वो है, तो 2.5 लाख फीस, 1 लाख ये, 3.5 लाख। सर आंसर अच्छा नहीं लिख रहे। हाँ तो क्यूआईपी कर लो ना, क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम कर लो, 50 उसका दे दो, 4 लाख हो गया। 3 लाख साल भर रहने का।